नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम आज कोटा दौरे पर हैं। श्री ओराम आदिवासी जनजातीय गौरव सम्मेलन में भाग लेंगे। उनका जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। वे कई अन्य गतिविधियों में भी शामिल होंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज जोधपुर पहुंचेंगे। वे आदर्श विद्या मंदिर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री नड्डा कल भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों से स्वास्थ्य सेवा की लागत कम होगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ये जीएसटी सुधार गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। श्री नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। श्री नड्डा ने कहा कि ये निर्णय सभी के लिए किफायती सेवा की दिशा में एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि कल हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। परिषद ने आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी 18 तथा 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्ति संगत बनाते हुए परिषद ने वर्तमान 4 स्लैब को घटाकर 2 कर दिया है। 12% और 28% की दर को समाप्त किया गया है, जबकि 5% और 18% की स्लैब को बरकरार रखा गया है। सभी बदलाव इस महीने की 22 तारीख यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे। देश भर में कल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक समारोह में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करेंगी। ये दिवस पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे एक शिक्षक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तनकारी सुधार किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल नई दिल्ली में स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के सह स्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। श्री प्रधान ने कहा कि ये पहल प्रत्येक मां और बच्चे की पूर्ण देखभाल सुनिश्चित करेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा की नींव को मजबूत करेगी। श्री प्रधान ने कहा कि ये निर्देश आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों के स्कूलों में सुचारू रूप से स्थानांतरण, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक शिक्षा में बनाए रखने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में देश के लगभग 2 लाख स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। झुंझुनू के खेतड़ी थाना क्षेत्र के कोलेहान नगर में आज सुबह एक बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब सवारियों से भरी बस जोधपुर से सिंघाना जा रही थी। राज्य में विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बरसात दौसा के सिकराय में दर्ज की गई। खेरवाड़ा में 8, हिंडौली और दानपुर में 7-7, मनोहर थाना, आमेर, नगर, अरनोद और रूपवास में 6-6 सेंटीमीटर पानी बरसा। दौसा में प्रशासन ने आज स्कूलों में विद्यार्थियों की छुट्टी घोषित की है। विभिन्न स्थानों पर हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी है। कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। उधर धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राज्य के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद और बूंदी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।